मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री राहुल गांधी जी के एक इंटरव्यू की, जो उन्होंने दिया है प्रमुख शिक्षाविद और अर्थशास्त्री श्री सुखदेव थोराट को। श्री राहुल गांधी जी ने 20 मार्च को इंटरव्यू दिया और 20 मार्च चूँकि एक महत्वपूर्ण तिथि है कि 20 मार्च 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने महान आंदोलन किया था। वो महान आंदोलन था पानी दिलाने के लिए दलितों को। श्री राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ पानी दिलाने का आंदोलन नहीं था बाबा साहेब का, वो आंदोलन था समानता के लिए, सम्मान के लिए। और उसमें उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। जो इसका समर्थन नहीं करते वे तो यहाँ तक कह गएगा राहुल गांधी जी कि वो राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा ये पता नहीं चलेगा कि SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में क्या है, एजुकेशन में क्या है, और हर क्षेत्र में कॉर्पोरेट में क्या है, यह कैसे पता चलेगा। और चूंकि अब कास्ट सेंसस से इसलिए अलग कोई भी आदमी जो अगर विरोध करता है तो इसका मतलब है कि आप सच्चाई को सामने नहीं आने देना। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी ने गलत क्या कहा। सच यह है कि उन्होंने बीजेपी के दुखती रग पर हाथ डाल दिया और इसीलिए बीजेपी बहुत घोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। श्री राहुल गांधी को कह रही है कि वो समाज में विभेद पैदा करना चाह रहे हैं। अरे विभेद क्यों? अगर बिहार में कास्ट सर्वे हुआ तो कहाँ ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया? तेलंगाना में कास्ट सर्वे हुआ तो कहाँ ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया? कुछ नहीं हुआ, सब जगह शांतिपूर्वक स्थिति है। हम इसलिए उसका विरोध करेंगे कि इससे ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाएगा, जबकि सच्चाई या नहीं। आज भी जो रेगुलर सेंसस होता रहा अब तक, उसमें SC, ST की तो आबादी ली जाती है, सभी धर्मों की आबादी ली जाती है, सिर्फ हिंदुओं की उच्च जाति और पिछड़ी जाति की आबादी नहीं ली जा रही। एक कॉलम बढ़ाने की जरूरत है और रिप्रेजेंटेशन तो जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी पर आप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास आरक्षण के संबंध में नहीं अच्छा है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 15(4) बनाया, 16(4) बनाया, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए रास्ता खुला आरक्षण का। उसी कांग्रेस सरकार के समय कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, लेकिन 1993 में 27% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में दिया गया मंडल आयोग की अनुशंसा के आलोक में। और उसी मंडल आयोग की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती सोनिया गांधी, जिसकी संयोजक थी UPA की, उस सरकार में 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, श्री अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया गया, जिससे रास्ता खुला IIT में, एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और IIM, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में यह रास्ता खुला, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। श्री राहुल गांधी बार बार जो आवाज उठा रहे हैं, अब वो एकदम हृदय से चाह रहे हैं कास्ट सेंसस, 50% कैप का हटना और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा। मैं समझता हूँ कि इसमें RJD, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जितनी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि राहुल गांधी के इस संघर्ष में उनका साथ दें। और सभी पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए कि जो अभी सेंसस होने जा रहा है 2021 वाला, उसमें कास्ट सेंसस अवश्य हो। चूंकि यह रास्ता फूले, पेरियार, साहू, अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी, कांसीराम, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद, चौरसिया और जिज्ञासु जी का है। इस रास्ते का सोशल जस्टिस के सभी लोगों, SC, ST, OBC, जो MBC, BC हैं, सभी को, अल्पसंख्यकों को इनका समर्थन करना चाहिए।
श्री राहुल गांधी जी ने सही कहा है इंटरव्यू में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।